Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum students. How are you beta? Assalamu alaikum Rumesa. How are you doing? Thank you for being the regular student for live sessions. चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं. हमें स्टूडेंट्स जो है वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे. ठीक है. और आज आप लोगों को मैंने एक न्यू जो है इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि आज जो है बेटा हम हॉर्मोन्स कंप्लीट करने के बाद फास्ट पेपर का टेस्ट सेशन स्टार्ट करने लगे हैं. तो आप बेटा इस प्लेटफॉर्म को ट्यूटरी को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स स्टूडेंट्स जो भी आपके फैमिली में हैं उनसे शेयर करें ताकि वो बेटा इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने जो है बेटा स्टडी किया था. अच्छा, जिन बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया है जो न्यू है उनको बेटा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम मिस्फा अशरफ एंड आई एम टेकिंग ओ लेवल्स फ्रॉम पास्ट 10 years. राइट. और इसमें जो है फॉर दिस ट्यूटरिंग आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी फॉर ओ लेवल्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस 2022. ठीक है. तो आप बेटा इन क्लासेस को ज्वाइन करें एज दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट और आप जो है इन फ्री क्लासेस से फायदा उठाएं जितना भी पॉसिबल हो सकता है. एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अच्छा, आज जो है बेटा हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का थर्ड पार्ट स्टार्ट करना है. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो थर्ड पार्ट है दैट इज द हार्मोन. ठीक है. तो हार्मोन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और व्हाट इज द हार्मोन. हार्मोन जो है बेटा दिस इज एक्चुअली द केमिकल सब्सटेंस या हम केमिकल सब्सटेंस की जगह हम हार्मोन को जो है बेटा हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं. दैट इट इज द केमिकल मैसेंजर. चले. अच्छा बेटा, जो हार्मोन है दैट इज डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस और इट्स आल्सो डिफाइंड एज द केमिकल मैसेंजर. केमिकल मैसेंजर. ठीक है. और केमिकल मैसेंजर के साथ साथ ये मैं आपको बेटा बता देती हूँ जो हार्मोन्स है ये 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए इसकी डेफिनेशन आती है. तो यू हैव टू राइट डाउन दैट दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स या आप केमिकल सब्सटेंसेस लिख रहे हैं फॉर 1 मार्क. सेकंड जो है बेटा दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ द ग्लैंड्स. ठीक है. तो जो ओवरऑल हमारी बॉडी में ग्लैंड्स का सिस्टम है जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है जैसे हमने डाइजेशन में सिलिवरी ग्लैंड्स पढ़े हैं. You are familiar with the liver, that's also the gland. You are familiar with the pancreas, that's also gland. ठीक है. या हमने इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी पढ़े हैं into the gastric pits in stomach. तो जितने भी बेटा ग्लैंड्स हैं all those glands are secreting some of the chemicals. ठीक है. जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स. दे आर द हॉर्मोन्स. और ओवरऑल जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स का सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है. दैट्स द सिस्टम ऑफ द ग्लैंड. अच्छा, सेकंड जो है बेटा दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और थर्ड आप देखें दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो बेटा हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं कुछ जो है दे आर द एंडोक्राइन ग्लैंड और कुछ जो है दे आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. यहाँ पे हम कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. Endocrine system has 2 types of glands. One are endocrine glands. ठीक है. और बेटा जो सेकेंड टाइप होती है दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. एंडो और एक्सो है. अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंडो एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. जो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे सिक्रीट हॉर्मोन्स. ठीक है. इनके जो हॉर्मोन्स होते हैं दे सिक्रीट हॉर्मोन्स. राइट. अच्छा, इनके जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड और कैरिड बाय द ब्लड. कैरिड बाय ब्लड. और ये कहां तक जाएंगे दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द राइट दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेटेड रीजन.
टारगेटेड रीजन, ठीक है। और इनको जो है बेटा हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, राइट। दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। अच्छा, डक्टलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये जहां पर इन्होंने वर्क करना होता है ये वहां पर रिलीज होते हैं एंड दे आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, दे आर नॉट कैरिड टू द टारगेटेड रीजन बाय एनी ऑफ द ट्यूब और द डक्ट, राइट। तो इसलिए हम इनको डक्टलेस बोलते हैं बिकॉज दे लैक एनी ट्यूब और डक्ट। अच्छा, दूसरी साइड पर हम देखते हैं एक्सो। एक्सो जो है बेटा दे आर सिक्रेटेड एट वन प्लेस, और वन प्लेस के बाद दे आर नॉट एक्चुअली released into the blood, they are carried to the targeted region through a duct or tube, that's why they are known as the ducted glands। ठीक है, ये भी हॉर्मोन्स ही बना रहे हैं हॉर्मोन्स। अभी हम एग्जांपल भी कुछ देखते हैं, ठीक है। दे आर सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स एंड दीज हॉर्मोन्स आर कैरिड बाय द duct। duct means they are by a tube to the targeted region, targeted region, that's why these are known as the, इनको हम बेटा ducted glands भी बोलते हैं because they have the duct। अब हम नीचे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इन एग्जांपल्स में बेटा क्या आएगा, जो हमारे पास डक्टलेस हैं, ठीक है। इसमें हमारे जो है, जैसे हमने इंसुलिन स्टडी किया है पेनक्रियास, ठीक है बेटा। पेनक्रियास जो है दिस इज एंडोक्राइन एज वेल एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है दैट इज एंडोक्राइन मींस हाउ इट इज एंडोक्राइन, एंडोक्राइन इट सिक्रीट्स इंसुलिन, ये इंसुलिन बना रहे हैं और इंसुलिन जो है दैट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड इट इज कैरीड टू द लिवर एंड इन लिवर व्हाट डज इट डू, इन लिवर इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, राइट। अच्छा, और जो बेटा पेनक्रियास है इसका जो दूसरा पार्ट है विच इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट इज आल्सो द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मैंने अभी आपको बताया है, exo will have a tube or a duct through which it will release its hormone into the or at the place of the targeted region। अब इसका exocrine part बेटा क्या है, जो इसका exocrine part है that is it secretes the enzymes, right, the enzymes which are being secreted by the pancreas, which is the pancreatic juice, right। pancreatic juice is secreted by the pancreas, or pancreatic juice has the enzymes and that pancreatic juice is actually beta released into the small intestine, right, small intestine or duodenum through a duct which is known as the pancreatic duct। ठीक है बेटा, इट इज रिलीज थ्रू अ पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियास जो है दैट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ये दोनों ही इसमें होते हैं। दैट्स इट हैज वन पार्ट व्हिच इज रिलीजेस इंसुलिन which is directly actually released or secreted into the blood and then that is carried to the liver where it converts glucose into glycogen। और जो बेटा इसका second part होता है, it's also the exocrine। There are some of the cells which act as exocrine gland of the pancreas जो secrete करते हैं pancreatic juice को, and pancreatic juice has enzymes। This juice is actually released into the small intestine through a duct which is known as the pancreatic duct। ठीक है, इसके अलावा और भी बेटा काफी हॉर्मोन्स हैं विच एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, और कुछ जो है हमारे पास विच आर ओनली द एंडोक्राइन और कुछ ऐसे हैं विच आर ओनली द एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में हम एक और भी एग्जांपल कर लेते हैं विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस एंड दैट इज द स्लेवरी ग्लैंड। इसमें बेटा जो स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड दैट इज आल्सो द ducted gland because salivary gland secretes its saliva into the mouth through small tubes, right, which are the ducts, so that's why it's also the exocrine gland। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है बेटा हार्मोन ये हमने कर लिया है, they are transported by blood, some are transported by blood and some are carried by the help of the tube, but we are going to write down they are transported by blood because the majority of the hormones are they are transported by blood। अच्छा, इसके बाद दूसरा आप देखें बेटा, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सम हम कह सकते हैं रिएक्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, या उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट कंडीशन इन द बॉडी।
ठीक है, तो फॉर दिस वी विल राइट डाउन दैट दे ऑल्टर द एक्टिविटी ऑफ वन और मोर टारगेटेड ऑर्गेन्स इन द बॉडी है। ठीक है, कुछ जो है बेटा एक ही ऑर्गन के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो है दे आर एक्टिंग ऑन मोर देन वन ऑर्गन्स। तो हॉर्मोन्स जो है, ठीक है, अच्छा अब राइट, अच्छा जी, ठीक है। अब जैसे बेटा मोर देन वन ऑर्गन में आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। जो मास्टर ग्लैंड है, वी आर आल्सो गोइंग टू से इट्स पिक्चर। हमारी बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी gland, and that gland is actually अच्छा चलें, जो बेटा हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द लार्जेस्ट वन। और ये क्या करता है, ये बेटा कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं जो डायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं कुछ टारगेटेड ऑर्गन्स को। ठीक है, और उसके अलावा फर्दर ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनाता है। ठीक है, पिट्यूटरी जो है, जैसे बेटा इट इट फॉर्म्स अ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, कुछ हम थोड़े से हॉर्मोन्स कर लेते हैं। as much detail is not in the syllabus, it secretes growth hormone, right, which is responsible for the growth, for increasing the height। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली इट इज मेकिंग द, it is making the growth hormone which is directly increasing the growth of the human body। इसके अलावा ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनाता है जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को विच इज प्रेजेंट इन द नेक टू सिक्रिएट इट्स हार्मोन विच इज द थायरॉक्सिन। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज द मास्टर ग्लैंड, सो इट इज एक्टिंग, और ठीक है इट इज एक्चुअली, ठीक है, इसकी बेटा जो एक्टिविटी होती है दैट इज टारगेटेड टू वन ऑर्गन और मोर देन वन ऑर्गन्स। अच्छा, दिस डायग्राम शोज सम ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर प्रेजेंट। अब हम इसमें देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा आप देखिए, पिट्यूटरी इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द ब्रेन दैट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस। और ये हमने लास्ट व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, तो तब ये हमने किया था, दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा हमने पढ़ा था, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सिक्रीटिंग ADH, which is the antidiuretic hormone, and it helps in maintaining the body osmotic pressure at constant level, or it's responsible for reabsorption of water from kidney nephrons into the blood। ठीक है, और भी इट रिलीज मेनी हॉर्मोन्स। अच्छा, दूसरा आप देखिए इसके बाद, कैन यू सी हियर बेटा, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इनटू द नेक। ठीक है, नेक में होता है ये। और थायराइड की बेटा साथ ही बैक साइड पर देर इज अनदर हार्मोन प्रेजेंट विच इज द पैराथायराइड हार्मोन्स। अच्छा, अब हम सारों की जो है फंक्शंस नहीं करेंगे बिकॉज इट विल बी बियॉन्ड द सिलेबस, तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं विच आर इम्पोर्टेंट। थायराइड जो है बेटा ये क्या बनाता है, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन विच इज द थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इसके साथ बेटा आपको एक और बात भी मैं बता देती हूँ, ये जो हॉर्मोन्स हैं इनमें से कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका बेटा जो इफेक्ट होता है दैट इज द लॉन्ग लिव्ड। अब ये कौन से हॉर्मोन्स हैं, अच्छा इसमें जो है शॉर्ट लिव्ड हॉर्मोन्स और
शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, सम आर शॉर्ट लिव्ड, और कुछ का जो होता है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ होता है। अच्छा, शॉर्ट लिव्ड में बेटा वो हॉर्मोन्स आते हैं विच आर रिलीज्ड, ठीक है, एंड परफॉर्म देयर फंक्शन एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, दे आर रिलीज्ड, दे परफॉर्म देयर फंक्शन, देन दे आर डिस्ट्रॉयड, जैसे इंसुलिन है, ठीक है। अच्छा, दूसरे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं बेटा, दे आर फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ। अब इसमें आप देखें जैसे थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायरॉक्सिन इज फंक्शनल विच इज सिक्रेटेड बाय द thyroid which is secreted by the thyroid gland in the neck, and that its secretion is activated by thyroid stimulating hormone from pituitary, ठीक है। तो इसका बेटा जो इफेक्ट होता है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग और थ्रू आउट लाइफ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, एक चीज। अच्छा, दूसरा जो है डेवलपमेंट के अलावा भी हमारी बॉडी में बेटा ये पूरी लाइफ के लिए सिक्रीट होता रहता है थायरॉक्सिन, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, और भी काफी चीजों को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो है थ्रू आउट लाइफ सिक्रीट होता है। और इंसुलिन जो है जैसे आप देखें कि ये फॉर द टाइम बीइंग व्हेन देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड, तो ये सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द लिवर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, सम आर दोज व्हिच आर लॉन्ग लिव्ड, या जिनका जो है काफी थ्रू आउट लाइफ दे आर फंक्शनल। अच्छा, इसके अलावा दे हैव शोन एन अदर हार्मोन, आप ये किडनी के ऊपर देखें, एट द टॉप ऑफ द किडनी देयर आर आल्सो ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है, जिनको हम एड्रेनल ग्लैंड्स बोलते हैं, एंड एन एड्रेनल ग्लैंड secretes a hormone which is known as the adrenaline, and we have studied, ठीक है, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन व्हिच इज नोन एज एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन का फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो पेनक्रियाज है, वी हैव डिस्कस्ड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का क्या काम है, पेनक्रियाज जो है बेटा ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, और उसके अलावा इंसुलिन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। इसके नीचे आप देखें, दीज आर द ओवरीज, ओवरीज दिस इज द फीमेल पार्ट, ठीक है, दिस साइड शोज द फीमेल पार्ट एंड दिस साइड शोज द मेल पार्ट। ओवरीज जो है बेटा दे प्रोड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। मेल जो है, मेल हैव टेस्टिस प्रेजेंट एंड टेस्टिस प्रोड्यूस अगेन द रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स ऑफ द मेल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेटा हॉर्मोन्स की तरफ, और अब हम चले, जो पहला हार्मोन है विच इज इन द सिलेबस एंड वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, वो कौन सा है, दैट इज एक्चुअली द इंसुलिन। अच्छा, अब इंसुलिन जो है बेटा, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय सम ऑफ द सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। चले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आप बेटा देखें, दिस इज द पेनक्रियास एज दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पेनक्रियाज। अब हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। अब लेट्स से कि इसके जो बेटा ये वाले सेल्स हैं, दे आर सिक्रीटिंग द पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो ये वाला इसका पार्ट है, दिस वन, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, अगेन देयर इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक जो है इसका अल्फा हम सेल्स कहते हैं, एक को बीटा सेल्स कहते हैं, या जस्ट हम इसको कर देते हैं दिस इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और जो दूसरा है दिस इज द सेकेंड पार्ट, ये दो पार्ट्स हैं। अब इनमें से जो बेटा एक होता है, इट सिक्रीट्स, ठीक है, इट विल सिक्रीट द ग्लूकागॉन, और जो, अच्छा लेट्स सी, ये जो टू है, इट विल सिक्रीट द ग्लूकागॉन, और जो वन है, इट विल सिक्रीट द इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इन सेल्स के नाम बताती हूँ विच विल सिक्रीट द इंसुलिन। इंसुलिन जो है दैट इज सिक्रीटेड बाय द पेनक्रियास, और पेनक्रियास के जो सेल्स हैं विच सिक्रीट द इंसुलिन, दे आर नोन एज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, दीज प्रोड्यूस द हार्मोन विच इज द इंसुलिन। जो यहाँ पे मैंने 1 और 2 मेंशन किया था, दीज आर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस एंड दे विल प्रोड्यूस द इंसुलिन। अब इंसुलिन बेटा सिक्रीट कब होगा, इट विल बी सिक्रीटेड व्हेन देयर विल बी हाई concentration of glucose into the blood,
ठीक है, जब हाई ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन होगी ये उस सिचुएशन में रिलीज होगा। अब हम इसके इफेक्ट देखते हैं। इसने करना क्या है, हार्मोन ने बेटा कंडीशन को बैलेंस करना है। ठीक है, इफ देयर इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सो इट विल ब्रिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज टू नॉर्मल और स्लो डाउन करेगा इंसुलिन जो है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि ये कैसे स्लो डाउन करता है और हाउ इट फंक्शंस और हेल्प्स इन परफॉर्मिंग डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। एक तो ये बेटा क्या करता है, आप देखें कि दीज आर द वेज थ्रू विच इट विल डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। पहला ये काम करता है, इट इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज परमिएबल। परमिएबल मींस इट अलाउ सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। तो ये उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है ताकि इट शुड टेक मोर ग्लूकोज। ठीक है, जैसे दिस इज द सेल, ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द सेल। ठीक है, बाहर जो है हम कहते हैं कि ब्लड में या ठीक है ब्लड जो है फ्लो कर रहा है और ब्लड हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज तो इट विल इंक्रीज द परमेबिलिटी एंड मोर ग्लूकोज इज एक्चुअली डिफ्यूज्ड इनटू द सेल। ज्यादा ग्लूकोज सेल में चला जाएगा तो इससे कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड डिक्रीज हो जाएगी। ये एक काम करता है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है आप देखिए कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। This is what we have been studying. यही हम पढ़ते रहे हैं कि conversion of glucose into glycogen. This is done by which hormone? This is done by insulin and this is done into the liver. हम liver भी mention कर देंगे। ये दूसरा काम कर रहा है। अच्छा, तीसरा जो है how it decreases the when it will convert। आप देखें when बेटा it will convert the glucose into glycogen, then concentration of glucose in blood will decrease. अच्छा, दूसरा आप देखें कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, ग्लूकोज को कैसे कम करेगा, इट विल इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन जो है बेटा दैट इज द रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन जो है बेटा this is respiration. It increases the oxidation of glucose means C6H12O6 it will react with oxygen. अब आप देखें कि यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, this is basically the oxidation. किसकी ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज के। this is the glucose, so it increases the oxidation of glucose और उस केस में बनाता क्या है, this is actually the respiration, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, along with this it forms the ATP. तो ये बेटा चीजें बना लेता है। These are the three ways in which it will decrease the concentration of glucose into the blood. So we have to learn all these three. These are very important. ठीक है, ये हमने लिखना है। अगर हमें कोई भी डिटेल्ड हार्मोन आता है so for 3 marks 2 marks ये हमें लिखना होता है। और सेकंड बेटा हमने जो यहाँ पर देखना होता है, ठीक है, विच इज इम्पोर्टेंट, वो हमने देखनी होती है कि ये कौन सी सिचुएशन में रिलीज हो रहा है। तो इट इज बीइंग रिलीज्ड व्हेन देयर इज हाई ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। समटाइम्स हमने ये मेंशन करना होता है। ठीक है, और इसमें जो है आपको ये कंसेंट्रेशन का जो है यू विल गेट 1 mark और फिर इसमें अगर आप जितने पॉइंट्स आप लिखेंगे 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो 3 पॉइंट्स जो है 3 marks आपको मिल जाएंगे फॉर 3 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नीचे आप देखें, ये हो गया और इफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ कंसेंट्रेशन। अच्छा, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर बेटा देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन नहीं है, सिक्रीट नहीं हो रहा, ठीक है, कम प्रोड्यूस हो रहा है या कोई और इसमें डिफेक्ट है, तो उसमें आप देखिए लैक ऑफ इंसुलिन या लैक ऑफ सिक्रीशन का क्या इफेक्ट होगा, इट विल लीड टू डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज मेलिटस को हम जस्ट बेटा शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, डायबिटीज मेलिटस जो है दूसरे वर्ड्स में आपने इसका नाम सुना होगा विच इज द शुगर। ये हो जाता है। इसमें क्या होता है, देयर इज हाई ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि बेटा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा, ठीक है, और देयर इज डेफिशिएंसी सो देयर विल बी हाई ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। एक तो ये होगा, और दूसरा बेटा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर इंसुलिन वो आपने याद रखना है। अगर समटाइम्स आपको
एमसीक्यूज में कभी चूज भी करना पड़ जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। देयर विल बी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा जो होगा देयर विल बी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, कहां पर होगी, इन यूरिन, हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है। हाई के अलावा या जस्ट ग्लूकोज भी आप लिख देंगे, ग्लूकोज, दे विल बी ग्लूकोज इन द यूरिन। जो नॉर्मल बेटा लोग होते हैं, नॉर्मल पर्सन, देयर इज नो ग्लूकोज इन देयर यूरिन, बट जो डायबिटिक होते हैं उनका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, दे हैव ग्लूकोज इन देयर यूरिन। ब्लड में जो है, इफ यू हैव टेकन कार्बोहाइड्रेट्स और स्वीट्स, तो ब्लड का जो है ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर सकता है, इवन नॉर्मल का भी। सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट। जो एग्जैक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट इज द ग्लूकोज इन यूरिन। और आपको इनमें से बेटा अगर कोई चूज करना पड़ता है, ठीक है, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट और व्हाट इज द टेस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट है। और अगर दिस ऑप्शन इज मिसिंग तो देन वी विल गो फॉर द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ये फिर हम इस ऑप्शन के लिए जाएंगे। ये हो गया, इसकी टाइप्स जो है वो बेटा मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद देखिए कि अगर बेटा इंसुलिन नहीं होगा तो जो एक्सेस ग्लूकोज होगी, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, सो यू विल नॉट हैव एनी ऑफ द रिजर्व्ड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इनटू द बॉडी। और दिस इज द रीजन, आपने देखा होगा कि इनको बेटा भूख एक तो ज्यादा लगती है, और दूसरा जो है इनको ये फटीग का इश्यू आ जाता है, ठीक है, वीकनेस का भी, फटीग का भी, ये थक जाते हैं। वो रीजन ये है कि बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन प्रेजेंट जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो व्हेन दे नीड एनर्जी, ये भी है। अच्छा, इसकी वजह से जो है बॉडी वीकनेस भी होती है, लॉस ऑफ वेट भी हो रहा होता है। लॉस ऑफ वेट क्यों होता है, क्योंकि देयर न्यू सेल्स आर नॉट बीइंग फॉर्म्ड एज एनर्जी इज यूज्ड इन मेकिंग द न्यू सेल्स। नए सेल्स नहीं बनते तो उसकी वजह से भी इनका वेट कम हो जाता है। अच्छा, बॉडी जो है इसमें क्या करेगी, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होंगे बॉडी में, ठीक है, ग्लूकोज नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसके बाद जो दूसरा एनर्जी का सोर्स होता है, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, या फैट्स हो गए, तो इट विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग द फैट्स। क्योंकि ग्लूकोज नहीं है ना, तो इसके बाद ये किसकी ऑक्सीडेशन करेगा, ये फैट्स की ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, जब फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है, हम इसमें रिएक्शन नहीं कर रहे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप बेटा यहाँ पर देखें, ठीक है, ये क्या चीज है, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द ग्लूकोज, और ये ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बन रहा है। अच्छा, इसी तरह जो है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि बेटा जो बॉडी है, व्हेन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो बॉडी क्या करेगी, इट विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग फैट्स, क्योंकि ग्लूकोज तो नहीं है ना, तो ये फैट्स की ऑक्सीडेशन करेगी। अब फैट्स के ऑक्सीडेशन में ये बनाता क्या है बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी नहीं बन रहा होता। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एटीपी, बट इनके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर द कीटोन्स, ठीक है। कीटोन्स जो है दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये कीटोन्स भी बनाते हैं, एंड दीज कीटोन्स जो है दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। कीटोन्स की हाई कंसंट्रेशन जो है इट कैन बेटा लीड टू डेथ बिकॉज दीज आर द हार्मफुल और पॉइजनस। अच्छा, इसके अलावा एक्सेस हम देखते हैं, इफ देयर इज एक्सेस, ज्यादा है, तो आप इसमें देखें कि जो ज्यादा ग्लूकोज होगा, मोर ग्लूकोज, वो ब्लड से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लाइकोजन और स्टोर हो जाएगा। तो अगर मोर ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच विल लीड टू शॉक या कोमा या डेथ जो है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इनटू द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से बीपी, आपने अगर देखा हो, नोट किया हो, तो बीपी बेटा कम हो जाएगा, और बीपी कम होने की वजह से कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गए हमारा पहला हार्मोन विच इज द इंसुलिन। अच्छा, अब हम देखते हैं इंसुलिन की टाइप्स। अच्छा, इंसुलिन इसकी सॉरी डायबिटीज की हम टाइप्स देखते हैं। डायबिटीज जो है हमने देख लिया है, उस केस में क्या होगा, इंसुलिन कम होता है एंड देयर इज हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड एंड इनटू द यूरिन। अब हम इसमें देखते हैं देयर आर टू टाइप्स। एक जो है बेटा दैट इज द इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब है कि ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ये वाली टाइप। और दूसरी जो है दैट इज द इंसुलिन इंडिपेंडेंट,
ठीक है, एक इंडिपेंडेंट टाइप है, दूसरी इंडिपेंडेंट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इंसुलिन डिपेंडेंट है इसमें इट इज डिपेंडिंग ऑन द इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन इन पेशेंट्स में जो है दैट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड, या तो जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, या मैल फंक्शनिंग है पेनक्रियाज के सेल्स की, या वो डैमेज हो गए हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है क्या होती है, ज्यादातर ये बेटा हेरिडिटरी होती है, जेनेटिक होती है। इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स है, और ये होती भी किस एज में है? चाइल्डहुड में ही होती है, बिकॉज जेनेटिक है ना। ठीक है, तो एज द चाइल्ड ग्रोज अप तो ये भी उसके साथ साथ बचपन से ही होती है। इस केस में हमने करना क्या होता है? इस केस में जो है हमने बेटा इंसुलिन देना होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट मींस के इसमें जो है वी हैव टू इंजेक्ट इंसुलिन एक्सटर्नली, और वो जो हम बाहर से इंसुलिन डालेंगे इट विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इसमें हमें इंसुलिन देना पड़ता है। सेल्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट पैनक्रियाज के सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हमें बाहर से जो है इंसुलिन देना पड़ता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें यूरिनेशन बार बार अगर आपने देखा हो, ठीक है, यूरिन आता है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इनटू द ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इनटू द ब्लड है। थर्स्टी, फटीग अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है व्हाट इज द रीजन। ठीक है, शॉक भी हो सकते हैं, डिजीनेस है, स्वेटिंग है, पेलनेस है, अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन ग्लूकोज इनटू द ब्लड है, और कोमा भी हो सकता है, और अनकॉन्शियसनेस जो है, दीज आर द सिम्टम्स व्हिच अपीयर इनटू, जो अपीयर होते हैं किसमें? दे बेटा अपीयर इनटू इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप। अच्छा, इसके बाद दूसरी टाइप देखें, दिस इज द इंसुलिन इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये बेटा इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इस केस में एक्चुअली होता क्या है, ये ओल्डर एज में होती है। आपने देखा होगा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को जो है डायबिटीज हो जाता है एज के साथ साथ, तो दैट इज एक्चुअली दिस सेकेंड टाइप। और या अगर ओबेस है लोग, मोटे हैं, ठीक है, इफ दे गेन वेट, तो उस केस में भी जो डायबिटीज होती है या एज के साथ होती है, दैट इज द इंसुलिन इंडिपेंडेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इनटू द इंसुलिन इंडिपेंडेंट टाइप? इसमें जो है इंसुलिन जो है दैट इज एक्चुअली बेटा प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब इशू कहां पर होता है? जो बेटा सेल्स होते हैं बॉडी के विच हैव टू टेक अप इंसुलिन और विच हैव टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, वो जो सेल्स होते हैं, सेल्स दे बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। ठीक है, तो अब दे आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। अगर आप इस केस में, ठीक है, आप देखिए रेजिस्टेंट मीन्स कि दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन एंड दे आर नॉट कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो इस केस में बेटा अगर हम इंसुलिन बाहर से भी इंजेक्ट करेंगे, उनकी बेटा बॉडी जो है दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है। इस केस में अगर हम बाहर से भी इंसर्ट करेंगे तो तब भी जो उनके सेल्स हैं दे विल नॉट टेक अप द एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे होते। सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। बाहर से डालें, अंदर से प्रोड्यूस हो रही है, तो इस केस में जो है, ठीक है, इस केस में हमारे पास इंसर्ट हमने नहीं करना होता। तो इस केस में हमारे पास जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज टू रिड्यूस वेट। अगर वेट रिड्यूस किया जाए तो ये डायबिटीज जो है बेटा खत्म हो जाती है, ये वाली होगी। अच्छा, आप इसके सिम्टम्स आप देखें, फटीग है, अगेन ब्लड विजन है, ब्लड विजन भी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज है। अच्छा, और दूसरा आप देखें कि ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया डिटेल में। ठीक है, जो बेटा सेकेंड हार्मोन है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट क्लास से जो है पास पेपर स्टार्ट करें। जो सेकेंड है दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड, और एड्रेनल ग्लैंड जो है हमने अभी ऊपर देखा था दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये देखें। ठीक है, दिस इज द किडनी, और किडनी के टॉप के ऊपर यू कैन सी हियर क्या चीज प्रेजेंट है? इट there is a hormone present at the top of the kidney. There is a hormone present which is known as the adrenal gland, ये वाला sky blue सा। ठीक है, दिस आप देखें, this is the sky blue, if it's visible, ये जो sky blue है ऊपर किडनी के ऊपर, this is the adrenal gland। अच्छा, as the two kidneys are present, तो दो adrenal gland होते हैं at the top of the each kidney। ठीक है, अच्छा, अब adrenal gland क्या करता है? adrenal gland के भी, अच्छा, एड्रेनल से पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो है दिस इज द किडनी, और किडनी के टॉप के ऊपर दिस इज द एड्रेनल
दिस इज द एड्रेनल ग्लैंड एट द टॉप। अच्छा, अब ये जो बेटा एड्रेनल ग्लैंड है, इट ऑल्सो हैज टू पार्ट्स। इसका आप देखें, इट ऑल्सो हैज टू पार्ट्स। इसका एक आउटर पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज द आउटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, जस्ट लाइक द किडनी। इट हैज एन आउटर पार्ट विच विल बी द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, जो सेंट्रल पार्ट है, दिस वन ग्रीन हम कर लेते हैं, दिस इज द एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला, राइट। देयर इज बेटा ओनली वन हार्मोन, सो हम उसी को देखते हैं, एड्रेनल हार्मोन। ये क्या करेगा, दिस एड्रेनल हार्मोन इट विल सिक्रीट एड्रेनलिन, राइट, इट विल सिक्रीट द हार्मोन विच इज एड्रेनलिन। अब हम एड्रेनलिन के फंक्शंस भी देखते हैं और सिचुएशन भी देखते हैं विच इट इज सिक्रेटेड। और जो बेटा एड्रेनल कॉर्टेक्स है, विच इज द आउटर पार्ट, इट सिक्रीट सम ऑफ द हार्मोन्स जो सम हम यूं कह सकते हैं कि मिनरल सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और इसके अलावा भी काफी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस वन। अच्छा, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है, जो एड्रेनल मेड्यूला है, इट सिक्रीट्स द हार्मोन व्हिच इज द एड्रेनलिन, ठीक है। एंड वी हैव बीन स्टडीइंग एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, रिवर्स ऑफ इंसुलिन है ये। अच्छा, अब ये सिक्रीट कौन सी सिचुएशन में होता है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर के लिए हमें सिचुएशन मेंशन करनी होती है। इट इज सिक्रेटेड इन द फियर, एंजाइटी, ठीक है, एंगर, या आपको जो है फाइट एंड फ्लाइट एक सिचुएशन होती है, डू एंड डाई वाली, ठीक है। और इन इमरजेंसी सिचुएशन दिस हार्मोन इज रिलीज। अच्छा, इमरजेंसी में आप देखें, अगर ये बेटा हार्मोन रिलीज ना हो, ठीक है, इफ यू सी अ लायन और ये हार्मोन रिलीज ना हो, तो आप देखें कि जब हम लायन को देखते हैं, व्हाट हैपेंस, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है, और हमारी जो है ब्लड सर्कुलेशन टू लेग्स ज्यादा हो जाती है, और लेग्स की वजह से हम वी कैन रन एंड मूव अवे फ्रॉम द लायन एज इट्स हार्मफुल। तो अगर आप देखें कि ये प्रोड्यूस ना हो, तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस ना हो, हमारी ब्लड सर्कुलेशन टू फास्ट ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर फास्ट नहीं होगी तो हम वी विल नॉट रन अवे, और हम दूर नहीं भागेंगे तो लायन विल ईट अस अप। तो ये जो है हमें इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होता है और हमें ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम डैमेज एंड हार्म। अब ये करता क्या है, इसने क्या करना है, इसने जो है बेटा इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में अगर ग्लूकोज कम है तो ये उसको इंक्रीज करेगा, बिकॉज इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ये क्या करता है, ये बेटा कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल दैट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्लूकोज बना है वो क्या होगा, इट विल बी कैरीड टू ऑल ऑर्गन्स। ऑल में से स्पेशली ये कहाँ जाता है, दिस इज नॉट हीट, दिस इज हार्ट, ठीक है। ये हार्ट के पास जाता है और स्केलेटल मसल्स के पास जाता है। मैं आपको बताती हूँ हार्ट के पास और स्केलेटल मसल्स के पास ये क्यों जाता है। हार्ट के पास बेटा इसलिए जाता है ताकि हार्ट जो है क्विकली पंप करे एंड इट शुड सर्कुलेट और पंप और सेंड मोर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और दूसरा ये स्केलेटल मसल्स में क्यों जाता है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे हैव टू बेटा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दे हैव टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। जैसे मैंने अभी लेग्स की बात की थी, ठीक है, लेग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बेंड करेंगे, मूव करेंगे एंड दे विल हेल्प इन रनिंग अवे फ्रॉम एनी ऑफ द डेंजर और हार्म है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इन सिचुएशन को एज इट इज लर्न करना होता है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 और 6 जितना भी हमें आता है। सेकेंड आप देखिए क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट में हम रेस्पिरेशन के एग्जांपल ले लेते हैं, दैट्स आल्सो द type of metabolic process. They will increase the rate of respiration, and what will happen in the rate of respiration, metabolic process, more energy is produced or more energy is actually sent to different parts, जो क्या करेगी, हेल्प करेगी इन और मूवमेंट। जैसे हमने मूव करना है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसमें ये हेल्प करेगी, एक ये करता है। अच्छा, थर्ड आप देखिए, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट की वजह से क्या होगा, इट विल इंक्रीज or cause the rise in the blood pressure, and because of the rise in the blood pressure, oxygen and glucose are carried faster to the muscles,
ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मोर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द muscles and muscles will carry out respiration. In the result of respiration they will produce energy. ठीक है, तो हमने ये बेटा ओवरऑल डिटेल में करना है बिकॉज ये एक्सटेंसिव ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो वी हैव टू लर्न दिस इन डिटेल. अच्छा, अब नेक्स्ट ऑफ फंक्शन देखिए, इट विल कंस्ट्रिक्ट द आर्टरीज. ठीक है, और आर्टरीज कॉजिंग आ जाएगा. आर्टरीज जो है ये बेटा कंस्ट्रिक्ट होंगी. आर्टरीज के कंस्ट्रिक्ट होने से, और ये कौन सी वाली कंस्ट्रिक्ट होती है? स्किन. ठीक है, दिस इज नॉट सेंस. स्किन में जो आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. आप ये देखें, दीज आर द आर्टरीज. अगर ये कंस्ट्रिक्ट होंगी तो देयर ल्यूमेन विल बिकम नैरो. दिस इज द ल्यूमेन, इट विल बिकम नैरो. अच्छा, अब ल्यूमेन नैरो होगा तो इसमें लेस ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दीज पार्ट्स. और ये कौन से पार्ट्स में कंस्ट्रिक्ट हो रहा है? इनटू द स्किन. सो स्किन वाली साइड पर लेस क्या होगा? ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड. जो ज्यादा ब्लड होगा इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू योर लेग्स एंड हार्ट. उस साइड पे हमने ज्यादा ब्लड चैनल करना है तो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड मोर टू लेग्स एंड द हार्ट. और स्किन में जो है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड लेस, जिसकी वजह से स्किन कैन बी पेलर और दे विल बी पेलर फॉर द शॉर्टर टाइम और शॉर्टर पीरियड. इसके बाद नेक्स्ट, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड कोगुलेशन रेट. अगर कोई कट है, इंजरी है, डैमेज है, तो उस केस में जो ब्लड का क्लॉटिंग प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज टू प्रिवेंट अगेन फ्रॉम द डेंजर. अच्छा, इसके अलावा आप देखें, इट ऑल्सो रिलैक्सेस द ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये ब्रोंकियोल्स को क्या करेगा? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इनको रिलैक्स करेगा या इनको डायलेट करेगा. डायलेट मीन्स ब्रॉड कर देगा. ठीक है, रिलैक्स से भी क्या हो जाएंगे? ब्रॉड हो जाएंगे. तो इनका जो ल्यूमेन होगा इनसाइड, ल्यूमेन विल इंक्रीज. अच्छा, जब ल्यूमेन इंक्रीज होगा देन व्हाट विल हैपन? मोर ऑक्सीजन विल बी इनहेल्ड. ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, अगेन मोर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा एंड मोर अगेन एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड. ये भी हो गया. अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? कॉजेज, इट ऑल्सो कॉजेज द प्यूपिल टू डायलेट टू एनहांस विजन. ठीक है, आप देखें कि जब हम एंजाइटी या फियर या फाइट होता है तो हमारी आईज क्या हो जाती है? या आईज का प्यूपिल, प्यूपिल क्या है? दैट्स द स्मॉलर पार्ट इनटू द आईज. ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है. दैट्स द होल इनटू द आई. और ये होल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मोर लाइट कैन एंटर इनटू दिस एंड इट कैन इंक्रीज द विजन, एनहांसेस द विजन ऑफ द आई. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, इट ऑल्सो contracts the hair muscles producing the goose pimples. आप देखें, हमें जब कोई एंजाइटी होती है तो उस केस में हमारे जो स्किन के ऊपर हेयर है वो बेटा स्ट्रेटन, दे आर स्ट्रेटन अप लाइक दिस. ठीक है, और स्ट्रेटन अप होने की वजह से बोलते हैं दीज आर द गोज पिंपल्स. ये वाला भी फंक्शन होता है बाय द एड्रेनालिन. ठीक है, तो वी हैव टू लर्न ऑल दीज आर द इफेक्ट्स व्हिच आर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. राइट. अच्छा, बट ये लास्ट हमारा बेटा टॉपिक है, इसको हम कर लेते हैं. अच्छा, नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल. लास्ट टू हमने जो चैप्टर्स है नर्वस सिस्टम का, उसमें हमने आई में और ब्रेन में वी स्टडीड अबाउट द नर्वस सिस्टम. आज हमने हार्मोनल कंट्रोल के बारे में स्टडी किया है. तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. नर्वस कंट्रोल, इट इन्वॉल्व्स द इम्पल्सेस. इम्पल्सेस क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इस केस में जो मैसेज ट्रांसमिट होता है दैट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सिग्नल्स की फॉर्म में जा रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिलीज होते हैं. अच्छा, दूसरा जो हार्मोनल कंट्रोल है, इसमें बेटा केमिकल्स रिलीज होते हैं. जो हार्मोन्स हैं दे आर एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर. ठीक है, इसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं और इसमें जो है सिग्नल्स होते हैं विच आर ट्रांसमिटेड बाय द नर्व सेल्स. अच्छा, दीज आर ट्रांसमिटेड बाय द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स. और हार्मोन जो है दे आर ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन वेयर दे आर रिलीज्ड. ठीक है, ग्लैंड टू द टारगेटेड रीजन. नेक्स्ट आप देखें, जो नर्वस कंट्रोल होता है दैट इज द क्विक रिस्पॉन्स टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसमें क्या होता है? योर हैंड इज ऑटोमेटिकली पुल्ड अवे, यू डोंट एक्चुअली टेक टाइम टू थिंक. दीज आर क्विक और ऑलवेज मोस्टली दीज आर क्विक. और हार्मोनल कंट्रोल जो है ये बेटा स्लो रिस्पॉन्स होता है एज कम्पेयर टू द नर्वस कंट्रोल. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, जो ये होता है बेटा दिस इज शॉर्ट लिव्ड. अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दी है, पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, दैट्स द एग्जांपल ऑफ द नर्वस कंट्रोल. और वो सेकंड्स में होता है, इवन नैनो सेकंड्स में होता है.
हार्मोनल कंट्रोल जो है इट कैन बी शॉर्ट लिव्ड और इट कैन बी लॉन्ग लिव्ड। अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल डिस्कस की थी, थायरॉक्सिन जो है दैट हैज द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, सो इट इज द लॉन्ग लिव्ड इफेक्ट। और दूसरा जो है हमने इंसुलिन किया था, इट हैज द शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट, वंस इंसुलिन हैज परफॉर्म्ड इट्स फंक्शन देन इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द लिवर। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, इट कैन बी बेटा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री आर दोज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। अगर आप मूव करना चाहें स्केलेटल मसल्स को तो आप मूव करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप नहीं मूव करना चाहते हैं आप ना करें, बट सम आर दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट बीट, you cannot control your breathing rate, you cannot control the constriction of the, you cannot control इसमें हम और involuntary sneezing है, coughing है, heart beat है, तो we cannot control these actions, these are the involuntary। दूसरा आप देखें जो हार्मोनल होता है दैट इज ऑलवेज इनवॉलेंट्री, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इंसुलिन when glucose concentration will increase into the blood, automatically insulin will be released, when it will be less then glucagon adrenaline will be secreted, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दूसरा आप देखिए जो बेटा नर्वस कंट्रोल ये होता है, इफेक्ट होता है, दैट इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मींस इट्स गोइंग टू इफेक्ट ओनली वन पार्ट और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो हार्मोनल होता है इट कैन इफेक्ट मोर देन वन टारगेटेड ऑर्गन्स। ठीक हो गया बेटा, this was the difference between the hormonal control and the nervous control। Hope so this class was beneficial for you, we have completed this। और next class से इंशाल्लाह बेटा हमने past paper session start करना है, so you all are requested to join, and thank you to those students who have been regular in my classes। let me take their names like Naima, Abdul Wahab, Rumasa, yes they are being regular in our classes। Aliha, yes you are requested to take the classes regularly। okay beta, चले, do you have any of the issue or problem? चले, thank you beta, take care, Allah Hafiz। Allah Hafiz, Abdul Wahab।